कार की टक्कर से बालक की मौत, परिजनों का थाने का घेराव। वाहन चालक पर सख्त कार्रवाई, मृतक के परिजनों को शासन से आर्थिक सहायता की मांग। लालबर्रा थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। यह हादसा उस समय हुआ जब फरियादी रेखा टंडे, उम्र 35 वर्ष, अपनी बहन और पुत्र सत्यम, 09 वर्ष, के साथ लालबर्रा की ओर जा रही थी। रास्ते में अचानक तेज रफ्तार कार क्रमांक CG 10F6400 चालक सरफराज उर्फ सरफराज खान ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए सड़क किनारे खड़े मवेशियों को टक्कर मार दी और उसी गति में 9 वर्षीय मासूम सत्यम को भी अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी अनुसार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल सत्यम को तत्काल शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर उपचार दौरान चिकित्सकों ने उचित उपचार हेतु जिला चिकित्सालय रेफर कर दिए तथा गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने गोंदिया के लिए बोले तथा गोंदिया ले जाते समय रास्ते में ही सत्यम ने दम तोड़ दिया। मासूम की असमय मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे मोहल्ले में मातम छा गया है तथा वाहन चालक शराब के नशे में था। वाहन चालक सरफराज खान घटना के आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। परिजनों और समाज का आक्रोश। लगभग 1 घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर लालबर्रा तहसीलदार कन्हैयालाल टेकाम, नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा और वारासिवनी थाना प्रभारी हेमंत नायक, लालबर्रा थाना प्रभारी सुनील चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने परिजनों और समाजजनों को आश्वस्त किया कि आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा शासन स्तर से हर संभव मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आश्वासन मिलने के बाद परिजन शांत हुए और प्रदर्शन समाप्त हुआ। लालबर्रा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 359/25 दर्ज कर लिया है। आरोपी पर धारा 110 BPS, 184 व 185 मोटर व्हीकल एक्ट एवं धारा 105 BPS गैर इरादतन हत्या के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। बालाघाट लालबर्रा सुप्रीम पावर न्यूज चैनल से लकेश पंचेश्वर की रिपोर्ट। सर, शुक्रवार की रात में शाम को 7:30 बजे के बीच में सड़क दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हो गई थी कार की टक्कर से। आज उनके परिजन पूरे थाने पहुंचे थे मुआवजा को लेकर और जो आरोपी उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कुछ चक्काजाम की स्थिति भी निर्मित की है, तो किस तरह से मामला? जी हाँ, अभी मैंने PI साहब के साथ में संयुक्त रूप से हमने बात की परिवारजनों से भी। घटना सचमुच में दुखद है और जो भी सांत्वना बतौर हमने शासन की ओर से जो सहायता राशि देने का होगा उन चीज़ों को उनको अवगत कराया और उस संबंध में हमने समझाइश भी दी है शासन के रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से और हमारी सड़क दुर्घटना की जो स्कीम है उसके माध्यम से जो प्रावधान होंगे शासन के उसके आधार पर हमने उनको राहत राशि शीघ्र स्वीकृत करा करके मुहैया कराने की आश्वासन दिया है और उसमें उन्होंने मान भी लिया है और एक हमको ज्ञापन भी दिया है। सर, कितनी राशि मिल जाएगी उनको? सड़क दुर्घटना में 15,000 ज्ञात वाहन में है और रेड क्रॉस सोसाइटी में कलेक्टर महोदय जो भी निर्धारित कर रहे हैं उस हिसाब से। सर, आरोपी में कठोर कार्रवाई की भी मांग की है उन लोगों ने? प्रयास तो हमने ये किया है कि उनको कठोरतम कार्रवाई हो उसमें, ताकि इस तरह की मतलब और भी पुनरावृत्ति ना हो सके और पब्लिक में भी ये मैसेज जाए। तो हम कठोरतम कार्रवाई के लिए बिल्कुल प्रशासन की तरफ से कोई ऐसे हमने डील नहीं दी है। जैसा कि सर नगर में भी ऐसा चर्चा है कि ये जो लड़के हैं जिन लोगों ने दुर्घटना को अंजाम दिया है ये अपराधी किस्म के लड़के हैं। इसके पहले भी इन्होंने लड़की अपहरण और चोरी वोरी की वारदातों को अंजाम दिया है, मतलब ये अपराधी किस्म के। देखिए, तो विवेचना से क्लियर हो पाएगा या कुछ कहना ठीक नहीं है क्योंकि अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन ये किस घटना को लेकर आप पूरे थाने पहुंचा था समाज और? ये हमारी यानी बहन का लड़का है जिसका एक्सीडेंट मानपुर में हुआ था। उस पर
3 लोग गाड़ी पे सवार थे, जिस पर जो मुख्य आरोपी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग थी। साथ में यह थी कि वो जो 2 साथी थे उन पर भी कार्रवाई हो, लेकिन प्रशासन द्वारा यह कहा गया है कि जो चालक है सिर्फ उस पे ही होगी। कौन था चालक? चालक क्या नाम है? सरफराज, कहाँ का रहने वाला है? ये अमोली का है। ये जो मृत बच्चे उसकी उम्र कितनी थी और कहाँ का रहने वाला था? ये 9 साल का था, ये माने गांव का था रहने वाला। हादसा कैसे हुआ? हादसा ये बकोड़ा से यानी मूर्तियाँ बेच करके आ रहे थे। उस समय घाट ठेला ढकेलते हुए, और यह लोग नशे में उचित नशा करके यानी बिल्कुल आए बाएँ गाड़ी चला रहे थे, जिस पे इनने गैया वगैरह और कई चीज़ों को मारे, और उसके बाद ये लड़के के ऊपर गाड़ी सही। तो ये बच्चे की तत्काल मौत हो गई थी कि या कहीं उपचार ले जाते समय हुआ? नहीं, उपचार के लिए ले जा रहे थे। अच्छा, गोंदल जाते समय। तो अभी क्या मांग थी आप लोग की? सब पूरा यहाँ पहुँचा? अभी यह मांग थी कि उस पिता का अकेला बच्चा था वो, और उसका जीवन यापन के लिए कोई सहारा नहीं। हम यह चाह रहे थे कि उसको उचित से उचित यानी मुआवजा मिले। प्रशासन ने हमें यह दिलासा दिया है कि जो अधिक से अधिक जो भी यानी प्रशासन की यानी स्कीमें हैं उसका लाभ हम दें। तो आप संतुष्ट हैं इस मांगों से? आप देखिए, कोई भी अधिकारी अपने जेब का पैसा तो नहीं दे सकेगा। अगर से हाँ विधायक सांसद होते तो वो अपने किसी फंड से कर सकते थे। शासन प्रशासन के पास कोई ऐसा फंड नहीं था, क्योंकि बच्चा 9 साल का था। अगर से 18 साल के ऊपर रहता उस पर कुछ स्कीमें थी, 9 साल के अंदर पे नहीं। जैसे पूरे परिजन आए थे ग्रामीण जनता, तो उन्होंने चक्काजाम की स्थिति निर्मित करी कि हमारी मांग पूरी जाए, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, और मुआवजे की मांग थी उनकी प्रमुख। जी, तो क्या हुआ इस पर? सख्त से सख्त कार्रवाई के तो दिलासा दे दिया है, और उचित मुआवजे का भी दिलासा दिया। तो जैसे अभी 100 का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था 2 दिनों से, तो अब करेंगे या नहीं? जी, असली में उनके पिताजी नहीं आए थे, चेन्नई में थे, इसलिए 2 दिन से। तो अब सभी वापसी देंगे थाने से? जी, सभी वापस जाएंगे। अंतिम संस्कार कहाँ किया? माने गाँव में किया जाएगा।